राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 65 वर्षीय मेल हैंड है। जानना चाहते हैं जीवन में क्या चल रहा है, भविष्य इनका कैसा रहेगा। जो कुछ हो मुझे सही से बताएं। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। हाथ को अगर देखा जाए तो इनकी हथेली आपको वर्गाकार शेप की दिखाई देगी, जो मेहनती नेचर को बताती है। भाग्य रेखा पर भी अगर दृष्टि करें तो देख सकते हैं आप, हार्ड वर्क ऐसी भाग्य रेखा पर जातक का होता ही है। अब देखिए फिंगर्स, अगर देखें फिंगर भी अच्छी लंबाई लिए हुए हैं। इसमें सबसे अधिक पॉजिटिविटी आप देखेंगे तो बुध फिंगर द्वारा आ रही है। हथेली फिंगर्स दोनों का जो अनुपात है अच्छा है, दोनों पॉजिटिव हाथ में दिखाई दे रही हैं। कैलकुलेशन करना ऐसे लोगों को अच्छे से आता है। चीज़ों को मैनेज करना, व्यवस्थित करना, एक व्यवस्थित जीवन जीना ऐसे लोग पसंद करते हैं। अब देखिए अगर इनकी हथेली पर हम सबसे पहले सूर्य पर्वत को देखें तो देखिए सूर्य पर्वत आपको थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ा ये दबाव लिए हुए है, लेकिन इस पर जो रेखाएं चल रही हैं वो काफ़ी नेगेटिव रेखाएं हैं, जो जीवन में संघर्ष को बताती है। तो देखिए सबसे पहले हम सूर्य पर्वत पर बनने वाली इस रेखा को देखेंगे। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं है। ये देख सकते हैं ये वाली फॉर्मेशन पे इसके साथ एक और रेखा उतरी है। ये इस प्रकार से, ये रेखा वो रेखा हाथ में होती है जो पार्टनर होते हुए पार्टनर का सुख नहीं लेने देती। वैचारिक मतभेद इतने बढ़ा देती है, जीवन टोटल संघर्ष में हो जाता है। तो देखिए ये सूर्य की रेखा बिल्कुल अच्छी यहाँ नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखिए सूर्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार से रेखा है। अब यहाँ दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। काम का सुख एट लास्ट, यानी जब अब इनकी जो आयु है 65 ये बता रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से अगर कैलकुलेशन की जाती है तो धन अर्निंग ना के बराबर यहाँ दिख रहा है। पहली बात ये यहाँ आती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो देखिए जो ओल्ड एज रहती है उसको ये वाली फॉर्मेशन, ये जो गहरी रेखा है ये खराब कर देती है। अब युवावस्था की बात करें तो देख सकते हैं ये भी खास सूर्य रेखा नहीं है। अच्छी जो स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा रहती है वो नहीं है। इस वाली पर भी देखेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे कर कर कुछ बना हुआ है। ध्यानपूर्वक इस माउंट को देखेंगे तो इस प्रकार से भी एक फॉर्मेशन है और ये एक गहरी रेखा उतर ही रही है। तो सूर्य रेखाएं जो यहाँ आपको दिख रही हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। धन को लेकर नहीं है तो आप भाग्य रेखा को भी यहाँ चेक कर सकते हैं। भाग्य रेखा भी इनकी काफ़ी गहरी, जिसे हम नलीनुमा भाग्य रेखा कहते हैं, फैली हुई भाग्य रेखा कहते हैं। ये नलीनुमा भाग्य रेखा का रूप हाथ में दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए पिता सुख रहता है। यहाँ की रेखाओं से संबंध बनाने के कारण ये रेखा जब नीचे उतरती है कुछ इस प्रकार से तो पार्टनर का सुख नहीं मिलता। ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ अगर बुध पर चलते हैं तो देखिए बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं जब आती हैं कि थोड़ा सा अपनों से विवाद, प्रॉपर्टी विवाद, बच्चों से संघर्ष ऐसी रेखा देती है। ये जो रेखाएं हैं
ये आपके बोलने की कला को बताती है। इनसे थोड़ा लाभ ये भी होता है कि ये जो रेखाएं हैं आपको धन से संबंधित पॉजिटिविटी भी जीवन में देती हैं। एक यहाँ मिडिल एज भी देखी जाती है। मिडिल एज में प्रोग्रेस भी ये रेखाएं कुछ करवाती हैं। जो शुरुआती युवावस्था का समय रहता है उसमें जो संघर्ष होता है वो मिडिल एज में नहीं होता, कम होता है। उसको भी ये दो रेखाएं यहाँ बताती हैं। बुध इनका अच्छा है, फिंगर भी इनकी अच्छी है। अब देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत पर आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है ये कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। भाग्य रेखा है। आमतौर पर आप देखेंगे जो पाम रीडर रहते हैं यहाँ फॉर्मेशन बनी, इसे फिश बना दिया, इसे लोटस बना दिया। ऐसा नहीं होता। अगर ये ऐसे ही फिश लोटस वगैरह बने जाते हैं अगर हाथ में, तो आप पाएंगे हाथ में कुछ संकेत मिलते हैं। क्या इस हाथ को देखकर आप इसको लोटस या फिश मान सकते हैं? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इस रेखा को अच्छी रेखा नहीं माना जाएगा। इसका संपर्क हम इससे देखेंगे, ये संघर्ष को बताती है। ये जातक के जीवन में जो टफ समय रहता है, थोड़ा सा ये शब्द भी आप यूज कर सकते हैं, बदनामी वाला पॉइंट। अक्सर मेरे से व्यूअर्स द्वारा एक कमेंट पूछा जाता है कि आप नेगेटिव बोलते हो। अब यहाँ फेम को बोलें या धन को बोलें तो देखिए झूठ बोलना मुश्किल होता है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पैसा कभी ये देगी नहीं। जीवन जातक का बहुत संघर्ष में जा रहा है, विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में चल रही हैं और हम ये कहें देखिए यहाँ एज अगर कैलकुलेशन पे जाते हैं तो ये 55 वर्ष यहाँ क्रॉस कर चुका है। फिर हम यहाँ तारीफ़ें करने लगे और वही समय जातक के जीवन में दुखों का शुरू हो चुका है। तो आप स्वयं इसे समझें कि वह पाम रीडर के बारे में क्या सोचेगा। तो देखिए इस रेखा को हम अच्छा नहीं मानेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आती है, ये जब घूमती है देखिए प्रॉपर इसने गुरु का स्पर्श किया है। गुरु की सीमाओं की अगर बात करें तो ये गुरु की सीमा है। तो यहाँ आप पाएंगे ऊपर ये देख सकते हैं, ये फिंगर की जड़ है। ये प्रथम भाग जो सत्व गुण को बताता है, प्रॉपर भाग्य रेखा घूमी है तो भक्ति भाव रहेगा। ऐसा जातक धर्म के प्रति जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए जीवन रेखा ये कुछ इस प्रकार से और इससे गहरी रेखा कुछ इस प्रकार से भाग्य पर्वत की तरफ जा रही है। तो इस रेखा पर इसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं। देखिए इस रेखा पर ये संकेत करती है आयु अगर यहाँ बात करें तो 13 वर्ष से बिल्कुल कम एज से इनकम यहाँ जातक की होती हुई दिखाई दे रही है। ये इनकम की रेखा है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक ये बना हुआ है। जैसे ही एज यहाँ 14.5 वर्ष स्टार्ट होता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ जातक को होते हुए दिखाई दे रही। फिर ये फैमिली प्रॉब्लम्स वाला पॉइंट आ गया। इनका 17वां 16वां 18वां वर्ष यहाँ ऊपर ये डाल दिया, नीचे यहाँ प्रॉब्लम्स डाल दी। अब देख सकते हैं कितनी मतलब त्रासदी भरा समय इनके लिए रहा होगा। 22 को अगर देखें तो मेजर दिक्कतों वाला। अब ऐसे में हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स 23 से आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। पीछे आप फैमिली रिलेटेड काफ़ी संघर्ष यहाँ ऐसे हाथों पर देखा जाता है। जब भी जीवन रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं,
ये अलग अलग ब्रांचेज इसकी टुकड़ों में, तो ये बार बार सेटबैक जीवन में देती है। यहाँ से एक पॉजिटिविटी ये रही कि अर्निंग होती रही। अब ये कहेंगे लाखों में नहीं, 10,000 मंथली सही, लेकिन आता रहा। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं पर देख सकते हैं कितना रुपया पैसा जातक कमा सकता है। इसके बाद देख सकते हैं ये इनकी जीवन रेखा। एक चीज़ और ध्यान से अगर देखी जाए जीवन रेखा पर, तो आप पाएंगे फैली हुई भी है, इस प्रकार से ओवरलैपिंग भी है, देख सकते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस जीवन में, देख सकते हैं कितना संघर्ष यहाँ है। और ये कुछ इस प्रकार से। अब इनका क्वेश्चन था आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए जो तनाव चल रहा है इस रेखा के अंतिम छोर को अगर आप देखते हैं, यहाँ से हम कोशिश करते हैं इसको, ये देखिए ये गहरी हो चुकी है। जीवन रेखा का गहरा होना आपके जीवन में स्टेबिलिटी की कमी को दर्शाता है। तो ये ज़्यादा स्मूथ लाइफलाइन नहीं है। हाथ देखने पर आपको दिख रहा होगा कि शुक्र ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। सपोर्टिंग लाइनों की अगर बात करें तो ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन एक हल्का सा ये वाला पॉइंट दबा हुआ है, बाकी शुक्र पर उभार है। लेकिन रेखाएं प्रभावी होती हैं। अच्छी रेखाएं, अच्छे चिन्ह जीवन में जातक के पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव रेखाएं वैवाहिक जीवन को टोटल समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए चंद्र स्थिति, चंद्र इनका अच्छा है, यात्रा रेखाएं ज़्यादा हाथ पर नहीं है। भार्य मंगल की अगर बात करें, पॉजिटिव मंगल की, तो ये काफ़ी अच्छा। यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छी सूर्य फिंगर है। पॉजिटिव मंगल काफ़ी अच्छा है। दोनों मिलकर जातक को निडर और साहसी बनाते हैं। कैसा भी समय जीवन में ये लोग पॉजिटिव रहकर उस समय को निकालते हैं। जैसा जीवन रेखा पर हमने देखा काफ़ी डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी जातक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है। माइंड लाइन की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से। अब ये जो समय था इनका, ये समय काफ़ी टफ रहा। एज की बात करें तो लगभग इनकी एज इस समय 28वां वर्ष दिखा रही है। ये समय इनके लिए कष्ट में रहा होगा। उसके बाद फ्लो भी मिला है और अभी देख सकते हैं आप फैल चुकी है। यहाँ डिस्टर्बेंस आ चुका है और यहाँ ये फैल चुकी है। ऊपर की एज यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी इनके जीवन में चल रही हैं और उनका सॉर्ट आउट होने का कोई संकेत भी हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए भाग्य रेखा, यहाँ मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को देखें तो देख सकते हैं कंप्लीट नहीं है। ये कुछ रेखाएं हैं यहाँ ब्लर रेखाएं, और ये भी देख सकते हैं, और इसी से एक रेखा ब्लर रेखा से निकली है। अब देखिए यहीं पर एक तिल बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ ये तिल इनकी आयु के 35 से 36वें वर्ष के मध्य आता। अब ये इनको पता होगा कि कब आया ये। इस उम्र में अगर आता तो ये उस समय मेजर दिक्कतें देता। राहु पर तिल अक्सर ये सुना होगा आप लोगों ने भी, शुभ होता है, अच्छा होता है। जिसकी मुट्ठी बंद करने पर तिल रहे, इस हाथ को भी अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये मध्य में है, तो ये हथेली के बीचों बीच है। इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो देखिए माइंड लाइन के नीचे का जो हिस्सा रहता है, ये वाला क्षेत्र, इसे राहु को दिया गया है। इस सेंटर एरिया की बात करें तो इस पर कोई भी दाग धब्बा अलाउ नहीं है। काला तिल है, विपरीत परिस्थितियों को देता है।
एक समय विशेष में आना, मान लीजिए 55 में आया है, 60 में आया, तो ये दिक्कतें देगा। धन से इसका कोई संबंध नहीं रहता। अब मान लीजिए यहाँ तिल है और यहाँ भी तिल आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा जीवन में विपरीत परिस्थितियों को बताने वाले रहेंगे। काफ़ी दिक्कतें इन दोनों तिलों के कारण हाथ में जातक को फेस करनी पड़ती है। जीवन टोटल खराब ये दोनों तिल मिलकर कर देते हैं। यहाँ आप भी देख सकते हैं, इससे पहले भी 5 से 6 हाथ ऐसे बनाए जा चुके हैं जिनके एनालिसिस हुआ है, जिनके मध्य हथेली में तिल है। धन योग अगर किसी हाथ में आता है कि मध्य तिल है और जातक धनवान है, तो देखिए रेखाएं प्रभावी होती हैं। जैसे शुक्र स्थिति अच्छे है, अंगूठा देखा ये अच्छा है, शुक्र पर्वत अच्छा है, लेकिन सूर्य फॉर्मेशन ने वैवाहिक जीवन या ये कहें पारिवारिक सुख को टोटल खराब कर दिया। यहाँ अगर ये सोचते रहें शुक्र ही शादी के कारक है तो वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन रेखाएं प्रभावी होती है, तो यहाँ ये हमें देखना पड़ेगा। वैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग रेखा ऐसे निकल जाए और तिल है, ये रेखा अपना फल देगी, ये भी देगा, नुकसान करवाएगा, संघर्ष जीवन में बताता है। तो देखिए राहु का जो तिल रहता है जीवन में संघर्ष को बताता है। ये हल्का है, तो जो अशुभता है वह कम जीवन में फेस करनी पड़ती है। समय के किसी भी भाग में एकाएक ये उभर सकता है, और जिस समय उभरता है हमें उस समय भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके और इससे जो नुकसान होना है उससे बचा जा सके। अब देखिए इनकी माइंड लाइन ठीक थी। हृदय रेखा की बात करें तो देखिए हल्का पार्ट कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ये गहरी होते हुए धार्मिक है, लेकिन पैसों की चाह। अब जब भी गहरी रेखा शनि से चलेगी, हल्की रेखा गुरु पर पहुँचेगी, भक्ति भाव का जो उसके प्रति झुकाव रहता है वह रहेगा, लेकिन धन के प्रति गहराई जातक में अधिक आपको मिलेगी। भावनाएं भी जातक में रहती हैं। इनका क्वेश्चन था फ्यूचर को लेकर। तो देखिए धन से रिलेटेड अगर आपके हाथ के जो धन रेखाएं हैं इनको चेक करें तो देख सकते हैं, ये तो पारिवारिक प्रॉब्लम्स की रेखा है। बाकी देख सकते हैं ये रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ भी सूर्य रेखा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जो प्रभावी होती है लास्ट तक धन देती है, नहीं दिख रही। और कोई रेखा चेक करें तो देखिए जीवन रेखा पर भी ओल्ड एज में आते हुए कोई ऐसा संकेत नहीं है जो पैसा अचानक से देगा। थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ आपके 78 ईयर्स में दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़ा लाभ आपको मिल सकता है। बाकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो रहेंगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।